तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज शंका समाधान। वैसे मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगी। जो भी इसमें शब्द हैं बस वो मुझे पढ़ के सुनाना है कन्हैया की इच्छा से। तो जो भी गलतियां हों, जो भी आपको गलत लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पुस्तक के शब्द दोहराऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। ओम नमः सद्गुरुदेवाय। शंका समाधान। संकलनकर्ता एवं व्याख्याकार परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज का कृपा प्रसाद। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी, श्री परमहंस आश्रम, सक्तेशगढ़, चुनार, राजगढ़ रोड, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। इन्हें भारत गौरव सम्मान पत्र भी मिला हुआ है, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज को। सबसे पहले गुरु वंदना जो इसमें दी गई है। गुरु वंदना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेवं परमानंदम अमर शरीरम अविकारी, निर्गुण निर्मूलम धरि स्थूलम, काटन शूलम भव भारी। सूरत निज सोहम कलिमल खोहम, जन मन मोहन छवि भारी। अमरापुरवासी सब सुख राशि, सदा एक रस निर्विकारी। अनुभव गंभीरा मति के धीरा, अलख फकीरा अवतारी। योगी अद्वैष्टा त्रिकाल दृष्टा, केवल पद आनंदकारी। चित्रकूट ही आयो अद्वैत लखायो, अनसुईया आसन मारी। श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी, हैं बड़नामी संसारी। हंसन हितकारी जग पगुधारी, गर्व प्रहारी उपकारी। सतपंथ चलायो भरम मिटायो, रूप लखायो करतारी। यह शेष है तेरो करत निहोरो, मुँह पर हेरो प्रणधारी। जय सद्गुरुदेवं परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। निर्गुण निर्मूलम धरि स्थूलम, काटन शूलम भव भारी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी परमहंस महाराज जी का कृपा प्रसाद। गुरु वंदना। एक और वंदना लिखी हुई है। भवसागर तारन कारण हे, रविनंदन बंधन खंडन हे। शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। हृदय कंदर तामस भास्कर हे, तुम विष्णु प्रजापति शंकर हे। पर ब्रह्म परात पर वेद भणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। मन बारण कारण अंकुश हे, नर त्राण करे हरि चाक्षुष हे। गुणगान परायण देव गणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। कुल कुंडलिनी तुम भंजक हे, हृदय ग्रंथ विदारक कारण हे। महिमा तो गोचर शुद्ध मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। रिपुसूदन मंगल नायक हे, सुख शांति बरा भयदायक हे। भय ताप हरे तो नाम गुणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। तो नाम सदा सुखदा साधक हे, पतिताधम मानव पावक हे। मन मानस चंचल रात्रि दिने, गुरुदेव दया कर दीन जने। जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक हे, भव रोग विकार विनाशक हे। मन लीन रहे
तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दर्शन बंधुओं, परम आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय श्री परमानंद जी महाराज की जीवनी, जीवन दर्शन एवं आत्म अनुभूति के माध्यम से ज्ञात हुआ होगा कि श्री परमहंस जी एक विरह वैराग्य से पूर्ण साधना में सतत अनुरक्त महापुरुष थे। इष्ट से मिलने वाली आकाशवाणियों के आधार पर चित्रकूट स्थित अनसुईया के बीहड़ वन में आपका पदार्पण उन दिनों हुआ जब भारत के आज़ादी की चर्चा जोरों पर थी। आप अभी यहाँ आकर बैठे ही थे कि बतलाया, हो नेहरू राजा होने वाला है। दिल्ली के भरे दरबार में मैं ओके राजतिलक करके आया हूँ। मौके भगवान ने दिखाया है वही होगा। कुछ ही दिनों में सुनाई पड़ा कि आज़ादी मिल गई और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए। इसमें शब्द जो हैं मैं थोड़े से शायद गलत पढ़े हूँ, जैसे ओके एक संबोधन है, ओके राज तिलक करके आया हूँ, मौके भगवान ने दिखाया है वही होगा। कुछ ही दिनों में सुनाई पड़ा कि आज़ादी मिल गई और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए। अनसुईया में आपका निवास उपवास से आरंभ हुआ। 14वें दिन अत्यधिक गर्मी के कारण लघुशंका में रक्त जैसा कुछ गिरता हुआ दिखाई पड़ा तो आपको किंचित करुणा हो आई। भगवान से कहने लगे, घोर जंगल में लाकर पटक दिए हो, ना कुछ खाने की व्यवस्था और ना कोई सेवक। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा। उसी दिन आदेश मिला, जब खाना ही है तो कल से खाया करो। दूसरे ही दिन से अयाचित आने लगा। आकाश वृत्तीय व्यवस्था चल निकली। ना खेती थी, ना किसी सेठ साहूकार से निश्चित वृत्ति, ना कोई मंदिर और ना वाटिका, मात्र एक खप्पर और उपवास से आरंभ होने वाला आपका निवास कुछ ही काल में सुव्यवस्थित आश्रम में परिणत हो गया। यही सती अनसुईया का स्थान प्रथम आश्रम है। क्रमशः विरक्त शिष्य प्रवेश करने लगे। पूज्य स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, अनसुईया आश्रम स्थित पूज्य स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज, स्वामी श्री शिवानंद जी, स्वामी श्री रामानंद जी, स्वामी श्री स्वयमानंद जी इत्यादि 8-10 प्रतिभावान शिष्य आपका प्रतिबिंब बनकर निकले और आपकी ब्रह्म विद्या के आलोक में संप्रति साधक समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री परमहंस जी के लीला संवरण के पश्चात इन शिष्यों में प्रथम प्रवेश एवं उत्कट भक्ति के प्रभाव से स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी प्रेरणा, निर्देशन एवं देखरेख में इन पुस्तिकाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बिखराव के मूल में भ्रांतियों के निवारण हेतु यह प्रयास किया गया है, जिससे आप सब लोक में समृद्धि और अनंत आनंद के भागी बने। इन्हें यथाशीघ्र आपके हाथों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, किंतु दायित्व बोध के प्रति सतर्क रहने वाले तत्वपरायण पुरुष ही समग्र लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान हैं, तत्पर हैं, संयतेन्द्रिय हैं, ऐसा पुरुष ही उसे पाता है। कृपया श्रद्धा से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा प्रसाद से प्राप्त इन वाणियों का अध्ययन, मनन, चिंतन करें। प्रश्न एवं सुझाव के लिए आपका एवं आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। निवेदक स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी। मैंने अभी तक ये पुस्तक पढ़ी नहीं है, पहली बार ही पढ़ रही हूँ, आप सबकी दया से। 2 शब्द। प्रश्न तो विश्व भर के हैं, किंतु उनके कथानक भारतीय हैं। कुछ धार्मिक प्रश्न अपने स्वरूप से हट गए हैं। कल्याणप्रद अनेकों प्रश्न अपना आशय खोकर अंधविश्वासों के सृष्टा बन गए हैं। उदाहरण के लिए योग पथ के क्रमोन्नत सोपान हैं, अंतःकरण की अवस्थाएं हैं, जिन्हें लोगों ने काल गणना के पैमाने में प्रयुक्त कर लिया है। व्यवस्थाओं में यौगिक नामकरण का औचित्य तो है, किंतु उनके मूल आशय पर आवरण डालना क्या उचित है। इसी प्रकार अहिंसा को लेकर समाज में भ्रामक धारणाएं हैं। योग साधना के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें यम के 5 विभाग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है।
अतः अहिंसा योग में प्रवेश के पश्चात है, किंतु समाज में है कि चूहा मारा तो गाय दान दें, बिल्ली मारा तो सोने की बिल्ली दान करें। जीव जंतु मच्छर चींटी तक की हत्या में हिंसा अहिंसा का प्रश्न समाहित कर दिया। करोड़ों भगवान देवी देवताओं के आकर्षण में लोग निर्णय ही नहीं कर पाते कि भजन किसका करें, पार कौन करेगा। एक परमात्मा के अतिरिक्त गाय की पूंछ पकड़कर परम धाम की यात्रा करते भारत में लोग दिखाई देते हैं। शास्त्र के नाम पर देवी देवताओं की स्तुति, चालीसा पाठ कर लें, हो गया शास्त्र पाठ। ऐसे अनेक प्रश्नों के समाधान हेतु श्री परमहंस आश्रम जगतानंद से 12 लघु पुस्तिकाओं का प्रसारण हुआ था। प्रत्येक पुस्तिका भजन के विषय में एक ही निर्देशन प्रस्तुत करती है। सुविधा की दृष्टि से समय समय पर प्रकाशित इन पुस्तिकाओं को एक लघु पुस्तक का रूप दिया जा रहा है। सामाजिक बिखराव के उन्मूलन तथा धार्मिक भ्रांतियों के निवारण हेतु इसका अनुशीलन करें। आश्रम के सौजन्य से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पहला चैप्टर है अनुक्रमणिका। इसमें विषय कौन कौन से हैं, जैसे नंबर 1 भजन किसका करें, नंबर 2 कर्मकांड, नंबर 3 यज्ञ या हवन, नंबर 4 ब्रह्मचर्य, नंबर 5 गायत्री, नंबर 6 युग धर्म और नंबर 7 अहिंसा, नंबर 8 पाप और पुण्य, नंबर 9 सनातन धर्म, नंबर 10 वर्ण व्यवस्था, नंबर 11 विप्र एक स्थिति, नंबर 12 आर्य, नंबर 13 गोरक्षा, नंबर 14 सती, नंबर 15 अवतार का अनंत विधान, कबीर और अवतार, कच्छपावतार, सागर मंथन। ये 15वें अध्याय में सब कुछ दिया हुआ है। एक और यहाँ पे अनुक्रमणिका दी है, विषय और भी हैं। मत्स्य अवतार, बाराह अवतार, नरसिंह अवतार, अजामिल उद्धार, गजराज का उद्धार, अवतार का विशद वर्णन। अवतार का विशद वर्णन में 3 अध्याय दिए हैं। नंबर 1 महापुरुष, नंबर 2 श्री कृष्ण परिचय, नंबर 3 श्री कृष्ण के शब्दों में अवतार, उपसंहार और प्रश्न। नंबर 16, अभी ये 15वें अध्याय की सारी चीज़ें थी। अब 16वां अध्याय है आस्तिकता के नाम पर, नंबर 17 वेदों के नाम पर, नंबर 18 दान, नंबर 19 पूज्य श्री स्वामी जी द्वारा विरचित साधना परक दोहे ज्ञान गंगा। तो ये था अनुक्रमणिका। अब पहला अध्याय है भजन किसका करें। इसमें लिखा हुआ है सत्य का अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। द्रष्टव्य है कि सत्य क्या है। महाकुंभ के अवसर पर चंडीद्वीप हरिद्वार में दिनांक 10/4/86 की जनसभा में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी का प्रवचन। भजन किसका करें। बंधुओं, सागर मंथन के परिणाम में निकले अमृत घट से कुछ अंश इन्हीं स्थलों पर छलक गया था जहां कुंभ मेलों के आयोजनों का इतिहास है। ये आयोजन इसीलिए होते हैं कि उस अमृत तत्व के शोध की विधि मिल जाए। यह नहीं कि मेले में आए, स्नान किया, दृश्य देखा और लौट गए। ये जो कुंभ मेले लगते हैं मात्र इतने के लिए ही लगते हैं कि धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, अपने कल्याण के रास्ते में हमारी जो भ्रांतियां हैं मिट जाएं। संप्रति गीता और अन्य योग शास्त्रों के अनुसार एक परमात्मा और उसकी प्राप्ति की एक निर्धारित क्रिया के स्थान पर असंख्य पूजा पद्धतियां प्रचलन में हैं। कोई कहता है गाय धर्म है, कोई कहता है पीपल धर्म है, तथा कोई वर्ण और कोई आश्रम का महत्व बताता है। अतः यह प्रश्न उलझता ही चला जाता है कि सनातन धर्म क्या है। आज का प्रश्न भी ऐसा ही है कि इष्ट कौन है और भजन किसका करें।
दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हिंदू ही है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान हिंदू जीवन के अंतिम समय तक यह निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करके कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके मूल में देखा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार ही एकनिष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं तो सबके देवता अलग अलग हैं। कोई हनुमान का भक्त है तो कोई शिव का, कोई देवी का तो कोई किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवी देवताओं के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा भी करते देखे जाते हैं। किसी को यह मालूम नहीं कि शाश्वत कौन है, किसकी उपासना से शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। अनेक देवी देवता हमारे मन में इस प्रकार समा गए हैं कि अंत समय तक हम किसी पर विश्वास ही नहीं टिका पाते। मृत्यु के समय जब लड़के आसपास खड़े होकर कहते हैं कि दादा अब चिंता त्याग कर भगवान का स्मरण कीजिए, तो दादा एक झटके से कह गुजरते हैं, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे शीतला माई, हे विंध्यवासिनी देवी, हे मैहर वाली माता, हे हरसु ब्रह्म बाबा, हे शंकर जी, अर्थात औसतन 25-30 नामों का एक साथ स्मरण करने लगते हैं। इस तरह भ्रांति अंत तक बनी रहती है। तो भला एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार। हृदय एक मंदिर है जो एक परमात्मा को अपने अंदर स्थान दे सकता है, उसमें अनेक लोगों को स्थान नहीं दिया जा सकता। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। अतः हृदय देश में किसी एक को बैठाना ही उचित होगा। आइए देखें कि इस संदर्भ में हमारे पूर्व महापुरुषों ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने किसे इष्ट कहा, भगवान राम ने किसका भजन करने के लिए कहा, भगवान शिव ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया, स्वयं इन आप्त पुरुषों ने किसका चिंतन किया। केवल इतनी ही बात आप ज्यों का त्यों मान लीजिए तो ना संदेह है और ना भविष्य में होगा। खेद इस बात का है कि हम उस पर विचार ही नहीं करते हैं। कदाचित विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत हैं कि इस विषय में अपने निर्णय को बदल नहीं पाते। कहीं पुराने वाले देवता महाराज नाराज ना हो जाएं, दुख ना दे दें। देखें, इस विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्पष्ट विचार प्रकट किया है। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाश्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षणभंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। जो पुनर्जन्म में आता है वह दुखों की खान है। केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, वह शाश्वत सदा रहने वाला स्थान परम धाम को पा जाता है। अब देखना है कि पुनर्जन्म में आता कौन कौन है। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन चराचर जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त ना होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा और उनके द्वारा सृजित सारी सृष्टि मरण धर्म है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र सभी आ जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमरत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। उदाहरणार्थ, आपको समुद्र पार करना है। आप किसी कागज के बंडल का सहारा ले लें तो कुछ दूर जाने पर वह समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने की आशा करना दुराशा मात्र होगी। इसी प्रकार जो स्वयं मरण धर्मा है, नश्वर है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमृत नहीं दे सकता। हाँ, मृत्यु अवश्य दे सकता है। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। जब गीता के अनुसार देवता अशाश्वत और दुखों की खान है तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है, इस पर भी श्री कृष्ण ने बताया। अध्याय 7 में, अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहाँ देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती,
किंतु जहाँ भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहाँ पर मैं ही स्वयं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। अतः इन पूजने वालों को फल भी मिलता है, लेकिन वह भोगने में आकर नष्ट हो जाता है। रात दिन श्रम तो किया, लेकिन जो फल मिला वह भी नष्ट हो गया। सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। भले ही नष्ट हो जाए, भले ही नष्ट हो जाए, कुछ काल के लिए ही सही, फल तो मिलता है ना, तो बुराई क्या है। इस पर अध्याय 9 में कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप पूजन में श्रम करते हैं, और परिणाम यह निकला कि वह नष्ट हो गया, क्योंकि पूजन अविधि पूर्वक है। जो जब श्रम करना ही है तो जब श्रम करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करता। रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते से क्यों नहीं चलते। यदि वह देव पूजन अविधि पूर्वक है तो विधि है क्या। इस पर 18वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ पुरुष अर्थात मनुष्य जिस प्रकार भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त करता है, वह विधि तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार अर्चन से संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है। यह पूजन भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें श्वास का यजन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान इत्यादि क्रियाओं का समावेश है, जिसकी चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 अध्याय के यज्ञ प्रकरण में तथा समूची गीता में स्थान स्थान पर की है। आप इसे सनातन शीर्षक वाले व्याख्यान में विस्तारित रूप से जान सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुनः पूछा जा सकता है। अधिक नहीं, केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा के किसी नाम, ओम अथवा राम का यदि आप जप करते हैं तो धर्म को ना जानते हुए भी आप शुद्ध धार्मिक हैं। संपूर्ण क्रिया को ना जानते हुए भी आप क्रियावान हैं। ना इसका फल नष्ट होगा, ना आप। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में ही वे कहते हैं कि कुछ लोग मुझे पूज कर स्वर्ग की कामना करते हैं। मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, किंतु वे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं, लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि वे विहित कर्म से चलने वाले हैं, जो सही विधि है। अर्जुन, इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। साधक चलते चलते कोई इच्छा कर भी ले तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। वह वस्तु शाश्वत थी कब। इसलिए वस्तु तो भोगने में आ जाती है, किंतु उस भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधि पूर्वक करने वाला है। वस्तुतः ब्रह्मा से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु, कीट पतंग आदि लोक सभी भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, अपवर्ग साध सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, बढ़कर हैं, क्योंकि यह तन सुरदुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उनसे कौन सी आशा करते हैं। आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी पराभाव में, उसी परम भाव में स्थित ना हो जाए। उसकी विधि है गीतोक्त विहित कर्म, उसे भजने की निश्चित क्रिया। 16वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कौन सा शास्त्र। कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। किम अन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि। अन्य शास्त्रों के पचड़े से क्या प्रयोजन। भगवान ने स्वयं बताया, इति गुह्यतमं शास्त्रम एदमुक्तम मया नघ। गीता में कहा गया है, अर्जुन, यह गोपनीय से भी
अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा। अगले ही श्लोक में कहते हैं कि तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्र द्वारा नियत कर्म को कर। जो शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छानुसार बरतता है उसके लिए न सुख है, न परम गति है, न लोक है और न परलोक। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा नियत कर्म करें। भूत भवानी की पूजा कर अपना यह लोक और परलोक ना बिगाड़ें। योगेश्वर श्री कृष्ण के उपर्युक्त निर्देश पर अर्जुन ने जानना चाहा कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धापूर्वक भजते हैं उनकी कौन सी गति होती है। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धामय है, कहीं ना कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों केवल पूजते ही नहीं, अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं। किंतु अर्जुन, ये तीनों प्रकार की श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को कृश करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि भजते हैं। अर्जुन, इन सब को तू असुर जान, अर्थात देवी देवताओं को पूजने वाले भी असुर हैं। असुर का मतलब क्या 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला कोई अजीब विचित्र जीव नहीं। परम देवता परमात्मा के देवत्व से जो वंचित रहने वाला है वह असुर है। श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक देवताओं जैसे और दूसरे असुरों जैसे। दैवी संपद नामक गुणों को धारण करने वाला देवताओं जैसा है और आसुरी संपद वाला दुर्गुणों को धारण करने वाला पुरुष असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। अस्तु, योगेश्वर कहते हैं कि इन सबको तू असुर जान, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। बंधुओं, आपने इतना श्रम भी किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप भी तपा, परिणाम यह निकला कि उस परम देव के देवत्व से वंचित हो गए, असुर जान यानी असुर हो गए। जिस आत्मा को परमात्मा को प्रसन्न करना था वह और भी दुर्बल और भी दूर हो गया। जब श्रम ही करना है तो इस तरीके से करें जिससे वह परमात्मा आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। क्यों ना शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करें। अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। इस पर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। एक परमात्मा का चिंतन गीता का मूल उपदेश है। अब इस चिंतन का अधिकारी कौन है? हम तो बड़े पापी हैं, अर्जुन जैसा भाग्य हमारा कहाँ। कहीं ऐसी धारणा ना बना ले, कहीं आप हताश होकर ना बैठ जाएं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव शमन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। गीता। अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य अर्थात अन्य ना मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को नहीं भजते हुए केवल मुझे भजता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। इस प्रकार लगने से वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिर मोर ही क्यों न हो, अन्य बहुत से दुराचारों की योजना भी क्यों न बनाते हो, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया अर्थात यज्ञ की प्रक्रिया नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अस्तु, अन्य किसी के पूजने का विधान नहीं है। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्माचरण के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा को खोजें कहाँ? क्या तीर्थों में, मंदिरों में? भजन किया जाए तो कहाँ पर किया जाए?
इस पर अध्याय 18 के 21वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? तब बताते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो क्या करें? शरण में किसकी जाएं? गीता के 18वें श्लोक में कहते हैं, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ। अर्जुन, उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई देवता में, संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ। इससे लाभ तब कहते हैं, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, जो सदैव है। अतः परमात्मा के शोध की स्थली हृदय देश है, बाहर कहीं नहीं। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदयस्थ ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदय वाले ईश्वर की शरण में जाएं तो कैसे जाएं? अगले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और सुन। भला वह गोपनीय बात है क्या? मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में बताया है, अर्जुन, तू मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। पहले बताया था तत्वदर्शी की शरण में जा, अभी बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा, शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। यहाँ कहते हैं मेरी शरण में आ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। शाश्वत धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्म भाव में स्थित है उसे पाना एक ही बात है। इसीलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी हैं। भगवान हैं, किंतु सद्गुरु के अभाव में वह हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं हैं। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, सद्गुरु थे। यह बात आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं। इसीलिए योगेश्वर पुनः बल देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। तू शोक मत कर। प्रत्येक महापुरुषों ने यही कहा। भगवान राम कहते हैं, भगति मोरी। इसी क्रम में बौद्ध कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। जैन कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि। तीर्थंकरों का कहना है, तीर्थंकरों का दर्शन, उनका बताया ज्ञान और उनकी तरह का चरित्र निर्माण मोक्ष का साधन है। सिख कहते हैं, वाहे गुरु। इस्लाम कहता है, मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। ईसा कहते हैं, संसार के भार से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो हम भगवान के दूत हैं, मुझसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। सभी तो आपको बुला रहे हैं, किस किस के पास जाएंगे आप? महापुरुषों के इन कथनों का आशय मात्र इतना है कि अपने समकालीन किसी तत्वदर्शी की शरण ग्रहण करें। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पण और उसी के पकड़ वाले कोई महापुरुष हों अर्थात गुरुदेव हों, उनका सान्निध्य, उनकी सेवा तथा उस परमात्मा का परिचायक 2-2.5 अक्षर का नाम चुन लें, राम अथवा ओम जो या कृष्ण जो भी हो। तो जो भी अभिमत हो, क्षण में राम क्षण में ओम, ऐसे अदला बदली ना करें।
कोई एक नाम चुन ले। सबका अर्थ एक है, परिणाम एक है, बस इतना ही आपको करना है। यदि आप हिंदी नहीं जानते तो जो कण-कण में व्याप्त उस एक ईश्वर का परिचायक हो, ऐसा कोई छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम ग्रहण कर लें। जब नाम की सूक्ष्म सतहों में पहुँच हो जाएगी, तब यही छोटा सा नाम श्वास में ढला मिलेगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। श्री रामचरितमानस के अनुसार इष्ट कौन है? अब आइए श्री रामचरितमानस के आलोक में विचार करें कि इष्ट कौन है, भजन किसका करना चाहिए। मानस जिनके हृदय की उपज है, उन भगवान शंकर का निर्णय है, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता, नीत निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। उत्तरकांड का 116वां दोहा है। वही नीति में निपुण है, वही विद्वान है, वेदों का सार उसने भले ही प्रकार पहचाना है, वही कुलीन है जिसका मन एकमात्र राम के चरणों में अनुरक्त है। संपूर्ण रामायण में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही बात को बार बार पुष्ट किया गया है कि भजन हम किसका करें। वनवास काल का प्रसंग है। भगवान राम श्रृंगवेरपुर में शयन कर रहे थे। कुश और किसलय की कोमल साथरी पर उन्हें सोया देखकर निषादराज गुह को महान कष्ट हुआ। उन्होंने बगल में बैठे लक्ष्मण से कहा, कैकेयी बड़ी कुटिल थी, जिसने रघुनंदन राम और जानकी को सुख के अवसर पर दुख दे डाला। लक्ष्मण ने कहा, यह बात नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, धरन धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। धरणी धाम धनपुर परिवार जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति स्वर्ग नरक, इनके विषय में कहना सुनना गुनना मोह का मूल है। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं तो वह भी मोह का मूल है। परमार्थ का वहाँ प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है केवल एक परम पुरुष परमात्मा का चिंतन। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। इस प्रकरण में बताया गया कि स्वर्ग और नरक तक का व्यवहार मोह का मूल है, उद्गम है, और आप स्वर्ग के अधिकारी देवताओं की पूजा करके मोह से मुक्त होना चाहते हैं। कितनी विसंगति है। हम देवता परम अधिकारी, विषय वश्य तौ भगति विसारी। हम देवता लोग परम अधिकारी थे, लेकिन विषयों के बस में होकर अपनी भक्ति को भूल गए। हम देवता परम दुख पायो। एक होता है दुख और एक होता है परम दुख। उस परम दुख से देवता भी आक्रांत हैं, देवता भी विषयों के वश में हैं। यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो विषयों की सेवा करते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों से सना है। प्रपंच क्या है? पाप और पुण्य, सुजाति और कुजाति, सुंदर जीवन अमृत, जहरीला जीवन मृत्यु, स्वर्ग और नरक, यही सब विधाता का प्रपंच है। स्वर्ग और स्वर्ग निवासी देवता प्रपंच हैं।
शास्त्रों में आप्तकाम महापुरुषों ने इसी का विभाजन किया था। यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रपंच की पूजा कर रहे हैं। यह इसी संसार के गुण दोषों का चित्रण मात्र है। संसार से अलग ना कोई देवता है ना स्वर्ग। अगला प्रकरण दिखाया है। गरुड़ को मोह हो गया, वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि गरुड़ को तो मैंने बनाया है, भगवान की माया ने जब स्वयं मुझ तक को अनेकों बार नचाया, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विपुल बार जेहि मोह नचावा, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ही जहाँ नाच रहे हैं तो देवता आपको माया से बचा लेंगे क्या। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी एव सहित समाजा। वही माया भगवान के संकेत मात्र से नटी की तरह नाचती है। माया से विवश होकर नाचने वालों की आप पूजा करते हैं। जब करना ही है तो उनकी पूजा करो जिसके संकेत पर स्वयं माया नाचती है। गरुड़ जी कहते हैं वह माया रघुवीर की दासी है और वह राम की कृपा के बिना छूटती ही नहीं। यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ। अतः उन एक परमात्मा का भजन करें जो मायाधीश हैं, जिसके लिए मानस में बार बार संकेत किया गया है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। देवता मनुष्य आदि चराचर जगत का कलेवा है, देवता भी काल का कलेवा है, जलपान की सामग्री है। आप कलेवा का भजन क्यों करते हैं। भजसी न मनते ही राम कहाँ, काल जासु को दंड, भुवनेश्वर कालहु कर काला। काल के भी काल, जगत के स्वामी भगवान राम का भजन क्यों नहीं करते। जो स्वयं मरण धर्मा है वह आपको मृत्यु दे सकता है, मृत्यु से बचा नहीं सकता। देवता आपके मनोगत भाव भी जानने में सक्षम नहीं है। देवर्षि नारद हिमालय की गुफा में तपस्यारत थे। देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि नारद जी तपस्या करके उनका पद अर्थात इंद्र पद लेना चाहते हैं। देवताओं के राजा को इतना भी नहीं मालूम कि नारद किस लिए भजन कर रहे हैं। क्या वे आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। भगवत पथ में यदि कोई रुकावट है तो देवता हैं, नारद ही नहीं। जो भी भजन में अग्रसर हुआ देवताओं ने उसे गिराने का भरपूर प्रयास किया। सामान्य मानव को भी वे इस पद पर जाने नहीं देते। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों वातायन हैं, यानी झरोखे हैं, खिड़कियां हैं। प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही वे देवता हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। व्यक्ति विषयों में उलझ जाता है। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इन्हीं से तो आपको लड़ना है। ये विकार हैं, अवरोध हैं। यदि इन्हें पूजते हैं तो आप विकार पूज रहे हैं, अवरोध पूज रहे हैं। अवरोधों को तो हटाना चाहिए ना। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, उनके देवता और जीवात्मा, ये सब अवरोही क्रम से एक की सहायता से एक क्रियाशील होते हैं और इन सब के ऊपर जो परम प्रकाशक है वही अनादि अवधपति राम है। देवता भी जिसका प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं उस मूल परमात्मा का आप चिंतन करें। देवता त्रिकालज्ञ नहीं है। अगला, देवता त्रिकालज्ञ भी नहीं है। राम रावण युद्ध का संदर्भ है। भयंकर युद्ध चल रहा था, रावण मरने ही वाला था। देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। वे किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे। वे विकल बोल ही जय जय, जय हो की ध्वनि कर रहे थे। पता नहीं कौन जीते। राम की जय ऐसा कहने में खतरा था। राम की विजय निश्चित प्राय हो जाने पर ही युद्ध के अंतिम दिनों में देवराज ने अपना रथ सहायता में भेजा और रावण के मरते ही सदा स्वार्थी देवता पहुंच गए। उनके पितामह तक चले गए। कहने लगे
कृत कृत्य विभो सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए, धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। प्रभु, ये बानर कृतकृत्य हैं जो आपके मुखार बिंद का दर्शन कर रहे हैं। हम देवताओं के शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति के बिना भाव में भूले पड़े हैं। जो स्वयं रास्ता भूल गया है, क्या वह आपको रास्ता दिखाएगा? देवताओं ने कहा, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। जो स्वयं बह रहा है वह आपको क्या पार उतारेगा? वह जानता तो खुद ना पार उतर जाता। जो स्वयं भव प्रवाह से अपने को बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहा है कि हमें पार कर दो, वह आपको क्या पार करेगा? वह आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और कदाचित पार भी हो जाए, किंतु आप किस घाट लगेंगे? अतः देवता भी जिनसे शरण मांगते हैं, आप सीधे उन्हीं भगवान को पकड़े। जो देवता स्वयं अपनी विपत्ति में फंसा है, वह आपकी कौन सी सहायता करेगा? अगला प्रकरण है, इसमें नंबर डले हुए हैं, काखा गाघा मैंने बोला नहीं, अब जा नंबर आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं का समर्थन कहीं नहीं किया। माया विवश बिचारे, विनय पत्रिका में भी माया विवश हैं, बेचारे हैं, इनके पास चारा नहीं है, तो आप क्यों जाते हैं उनके पास? देवता आपका इष्ट नहीं है। जहाँ नंबर, देवताओं का पराक्रम कितना है? गोस्वामी जी ने मानस में स्थान स्थान पर चित्रित किया है। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा। रावण को क्रोधित होकर आते सुना भर था, लड़ना तो दूर, केवल सुना था कि क्रोधित होकर आ रहा है। देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा, देवता मेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए, लेकिन देवियां कहाँ तक भागती? रावण ने उन सबको पुष्पक विमान में बैठा लिया। देव यक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। अपने भुजाओं के बल से इन सबको जीता, इनका वरण किया और निशाचरों में वितरित करके उन्हें देवलोक जैसी सुख भोग की व्यवस्था देकर सुखी किया। देवताओं ने सुना कि परिवार तो रावण के यहाँ कैद है, तो बिना परिवार के अकेले जी करके ही क्या करते? उन्हें छुड़ाने लंका पहुँच गए। रावण ने उन्हें भी सेवा कार्य में नियुक्त कर लिया। कर जोरे सब दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलो कहीं सकल सभीता। सभी हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े रहते थे, भ्रकुटि देखते रहते थे कि कहीं उठने बैठने में चूक न हो जाए, कहीं आदेश पालन में देर न हो जाए, कहीं रावण नाराज न हो जाए। रवि शशि पवन वरुण घन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी, सूर्य चंद्रमा अग्नि यमराज कुबेर और देवताओं की सभी अधिकारी रावण की आज्ञा का पालन करते थे, भयभीत थे और प्रतिदिन उपस्थित होकर रावण के चरणों में नमन करते थे। जो पहुंच नहीं पाता था वह घर से ही प्रार्थना कर लेता था कि कोई शिकायत न कर दे। यह तो देवताओं का अस्तित्व था, फिर भी हम पूजा करते हैं। अगला नंबर, आइए उन प्रकरणों पर भी विचार करें जिनमें देवताओं से सहायता की याचना की गई। हम देखने का प्रयास करें कि उन्होंने कौन सी सहायता की। एक बार निशाचरों के आतंक से त्रस्त पृथ्वी गाय का रूप धारण कर देवताओं के पास गई कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे कष्ट निवारण में असमर्थ हैं। पृथ्वी के साथ सुर मुनि गंधर्व सभी देवताओं के पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने सब जान लिया कि ये क्यों आए हैं। मन में अनुमान लगाया कि मेरा भी तो कोई वश नहीं है। बोले, जिसकी तू दासी है वे अविनाशी हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। वे अजर अमर शाश्वत और अमृत स्वरूप हैं, उन्हीं की प्रार्थना करो, वे ही तुम्हारे हमारे सभी के सहायक हैं। समस्या थी उन परमात्मा को ढूंढा कहाँ जाए। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कहे पै निधि बस प्रभु सोई। कोई देवता उन्हें बैकुंठ चलने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। उस समाज में शंकर जी भी थे, किंतु उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। किसी प्रकार एक वचन कहने भर के लिए अवसर मिला। अवसर पाई वचन एक कहेऊ, तो वे बोले,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। भगवान शंकर ने अपना जाना हुआ उपाय बताया कि भगवान कण कण में समान रूप से व्याप्त हैं। संपूर्ण हृदय से मन को समेटकर उनके चरणों में लगा दो, वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। उनका मत सबको स्वीकार हो गया। ब्रह्मा ने भी समर्थन दिया। उस विधि से स्तवन होते ही आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों का दुख हम दूर करेंगे। इन समस्त प्रकरण में देवताओं ने कौन सा निर्णय दिया और कौन सी सहायता की? जिनको यह भी ज्ञान नहीं है कि भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाता है, वे आपका कौन सा मार्गदर्शन करेंगे? परम कल्याण का रास्ता जिनको मालूम नहीं है, भला वे कल्याण क्या करेंगे? दोष किसका? फिर भी हम उसी का पीछा करते हैं। कितनी बड़ी जड़ता है! इस जड़ता का स्रोत क्या है? इसमें किसका दोष है? क्या हमारा दोष है? नहीं, हमारा भी कोई दोष नहीं है। यह हमको विरासत में मिली रीति है। बाल्यकाल से ही माताओं को, पास पड़ोस को, भाई बंधुओं को कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। बालक उसी को पकड़ लेता है। बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में उस पूजा पद्धति की अमिट छाप पड़ जाती है। इसीलिए लाख समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते। प्रायः माताएं अबोध बच्चों को धूप अगरबत्ती इत्यादि जलाकर कभी पीपल के नीचे, कभी कहीं बैठा देती है। कहती हैं, हाथ जोड़ ले, यह परम बाबा हैं, यह ग्राम देवी हैं, इनको इस तरह से प्रणाम कर। बालक के कोमल निर्मल चित्त पर आरंभिक वर्षों के वे संस्कार आजीवन उसका पिंड नहीं छोड़ते। बचपन में जो बच्चा भयभीत हो जाता है, वह जीवन पर्यंत भयभीत ही रहता है। एकांत अंधेरे में जाते डरता है, पत्ते तक से भी भय खाता है। 10-15 देवी देवता तो उसे बचपन से ही पकड़ा दिए जाते हैं। समय आने पर कदाचित वह छोड़ भी दे, तब भी कुछ न कुछ संकालू बना ही रहेगा। माता पिता लोगों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना बनावें। अगला नंबर, ठीक इसी प्रकार माता सीता जी को भी देवी देवताओं की पूजा विरासत में मिली थी। गिरजा पूजन जननी पठाई, सीता वहाँ आती जाती थी। स्वयंवर का आयोजन चल रहा था। एक दिन सीता जी गिरजा का पूजन करके लौट रही थी कि उसी वाटिका में राम दृष्टि में छा गए। पूजन करके लौट रही थी, किंतु पुनः गिरजा के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज तक जो हमने आपकी सेवा की है उससे प्रसन्न होकर यही सांवला वर देने की कृपा करें। पार्वती जी ने अपनी ओर से कोई आशीर्वाद नहीं दिया। आवाज आई, नारद बचन सदा सुचि साचा, जो वर मिलहि जाहि मन राचा। देवर्षि नारद जो गुरु थे, उनका वचन सत्य है, निर्दोष है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन रमा है। देवर्षि नारद ने जो कभी सीता से कहा था, पार्वती ने मात्र उसी की स्मृति दिला दी। सीता आश्वस्त हुई। धनुष यज्ञ की स्थली पर पहुंचकर जब सीता ने उस विशाल धनुष का दृष्टिपात किया, जिसे तोड़ने में 10,000 राजा असफल रहे, तो वे अधीर हो उठी कि ये सुकुमार इसे कैसे तोड़ पाएंगे। देवी देवताओं को मनाने लगी। तब राम ही बिलो की वै देही, सभय हृदय विनवत जेहि तेहि। जो भी उन्हें याद आया, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी प्रार्थना करने लगी। जैसे हो प्रसन्न महेश भवानी, शंकर जी को मनाने लगी। उनको छोड़कर भवानी को मनाने लगी। जिससे वरदान मांगा था वहाँ भी स्थिर न रह सकी। गणनायक वरदायक देवा, आज लग कीन्हेउ तौ सेवा। आज तक आपकी भी बड़ी सेवा की है, आप ही ध्यान दें, हमारी विनय सुने और चाप को हल्का कर दें। उन्हें भी छोड़ दिया। सुर मनाव धरि धीर, देवताओं को मनाने लगी। धनुष तक की प्रार्थना करने लगी कि कोई नहीं सुन रहा है, अब तो चाप आपका ही भरोसा है, आप स्वयं हल्के हो जाइए, किंतु अभी से हल्के ना हो जाइएगा, अन्यथा कोई भी तोड़ देगा। राम को आता देखकर ही हल्का होइएगा। कहीं भी सफलता ना देखकर सीता जी ने सारे देवी देवताओं से चित्त हटाकर एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर किया। उस परमात्मा में जो सबके हृदय में रमता है। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी,
करहि मोहि रघुवर के दासी। यदि मन क्रम वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और राम के चरण कमलों में निवास करता है, वह भगवान हमें राम की दासी बना दें। हृदयस्थ एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होते ही कृपा निधान राम सब जाना। उन अंतर्यामी ने जान लिया कि अब सच्चे स्थान पर पूजा कर रही है। इसके उपरांत ही किसी देवता के पास जाना नहीं पड़ा सीता को। ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता को सफलता मिली। अस्तु हम जो विविध पूजाएं करते हैं वह विरासत में मिली हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होगी। ठीक इसी प्रकार अगला चैप्टर। ठीक इसी प्रकार की पूजा माता कौशल्या ने की थी। राम का राज्याभिषेक सुनकर वे आनंद मग्न हो गई, पूजा गृह में चली गई। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों का विशाल आयोजन अर्थात वैभव के साथ पूजन किया। उन्हें बलि चढ़ाने की मनौती मानी कि यदि हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो आप सबको बलि भोग दूंगी। अभी तक देवताओं को राज्याभिषेक की सूचना नहीं थी, किंतु ग्राम देवियों को कौशल्या द्वारा इसका पता चला तो उन्होंने देवताओं को और देवताओं ने इंद्र को सूचना दी। वे तुरंत सरस्वती जी के पास गए। शारद बोली बिनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। विपत्ति हमारे बिलो की बड़, मातु करिए सुई आजू। राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। हे माता, हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, आप ऐसा कुछ कीजिए कि राम बन चले जाएं और देवताओं का काम हो जाए। प्रार्थना पत्र दिया था कौशल्या ने कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन देवताओं ने कहा माता हम देवताओं का कार्य हो जाए, उनको कर्म के सहारे छोड़िए, आप देवताओं का हित देखिए। सरस्वती जी बोली, किसी शुभ कार्य में विघ्न डलवाते तुम्हें शर्म नहीं आती? राम के बन जाने से उन्हें कितना कष्ट होगा, अवध अनाथ हो जाएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे? देवता विनय करते ही रह गए। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। अयोध्या वालों की चिंता आप क्यों करती हैं? वे तो जीव हैं, कर्म के अनुरूप सुख दुख भोगते ही रहते हैं, इन्हें भोगने दें। और देवताओं के हित के लिए अर्थात कौशल्या के हित के लिए नहीं, कौशलपुर जाएं देवताओं के हित के लिए, जबकि उन्हीं देवताओं की पूजा कौशल्या ने की थी। ऐसे देवताओं से आप कौन सी आशा लगाए बैठे हैं? आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते जिनके लिए गोस्वामी जी ने बल दिया है, जिसका नाम मेटत कठिन कुंवक भाल के, जिसकी आराधना से कर्मों का बंधन कट जाता है। सरस्वती को हिचकते देख देवता बार बार उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। बेचारी संकोच में पड़ गई, रास्ते भर विचार करती रहीं कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। इनका निवास बहुत ही ऊंचा है, लेकिन करनी बड़ी खोटी है, ये किसी की वृद्धि नहीं देख सकते। जिनमें इतनी ईर्ष्या है, जलन है, क्या यही आपके आदर्श हैं? हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। देवताओं की माता सरस्वती अयोध्या में आ रही थी, कितना सौभाग्य था अवधवासियों का। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जैसे विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। कहते हैं कि शनि सबसे दुष्ट ग्रह है जो 7.5 वर्ष तक कष्ट देता है, किंतु सरस्वती तो 14 साल की दुर्दशा लेकर आई। राम कल्याण स्वरूप थे, उनका क्या कल्याण करेंगी? वे तो देवताओं का भी कल्याण करने आए थे। पूजा की थी कौशल्या ने, उन्हें क्या मिला? जीवन भर का वैधव्य और दुख। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर उसकी बुद्धि को विकृत करके सरस्वती गईं।
आप ध्यान दें कि बुद्धिमान और विवेकी लोगों पर इन देवी देवताओं का प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मंद बुद्धि वाले ही देवी देवताओं से प्रभावित होते हैं। देवी देवताओं का ऐसा ही चरित्र उस समय देखने को मिलता है जब भरत जी श्री राम को लाने चित्रकूट जाते हैं। देवता प्रयास करते हैं कि राम और भरत का मिलन ही ना हो। इनके कुत्सित चरित्र की पराकाष्ठा भरत राम संवाद के अवसर पर देखकर मानसकार कहते हैं, मधवा महामलिन मुए मारे मंगल चहत। इंद्र कितना मलिन है कि पहले से ही दुखी अयोध्या और जनकपुर के निवासियों को और भी कष्ट दे रहा है, मानो मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कदाचार लिखा है इसमें, जो भी हो कदाचार की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। ऐसे देवताओं से आप लाभ की आशा करते हैं। उस सभा में भी देवताओं ने बुरे विचार, कपट, भय और उच्चाटन का प्रवेश करा दिया। यही उनकी देव माया है, यही गुण आप उनसे सीख सकते हैं। इस देव माया के शिकार कौन कौन हुए? भरत जनक मुनि जन सहित, साधु सचेत बिहाय। लागी देव माया सवही, यथा जोग जनु जपाई। भरत जी, जनक, मुनि लोग, मंत्री लोग, साधु, संत और बुद्धिमान, इतने लोगों को छोड़कर अन्य सभी पर जिसका जैसा बुद्धि स्तर था उस पर वैसे ही देव माया लग गई। स्पष्ट है कि केवल मंद बुद्धि वालों पर ही देवताओं का प्रभाव चल पाता है। सरस्वती मंथरा के पास आई तो मंथरा को क्या मिला? सरस्वती की कृपा से ही मंथरा की बुद्धि विकृत हो गई। वह अनाप शनाप सोचने लगी। षड्यंत्र का सूत्रधार उसे बनना पड़ा और अंत में लात खानी पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दशन मुख रुधिर प्रचारू। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुख से खून बहने लगा। इतने पर भी उसकी दुर्दशा का अंत नहीं हुआ। उसका झोंटा पकड़ पकड़ कर घसीटा गया। जिसके कंठ में देवताओं की माता सरस्वती बैठ गई हो, उसका सम्मान बढ़ जाना चाहिए था, किंतु वह ऐसी अभागिन निकली कि इसके पश्चात संपूर्ण रामायण में उसका नाम तक नहीं आया। और आज तक कोई भी अपनी कन्या का नाम मंथरा रखने का साहस नहीं जुटा पाता। मंथरा तो एक प्रतीक है, उन मंदबुद्धि वालों की प्रतिनिधि है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा करते आए हैं। इसका परिणाम चित्रित कर गोस्वामी जी आपको कौन सा संदेश दे रहे हैं? क्या आपने कभी विचार किया कि पूजनीय कौन है? अगला, रामचरितमानस में सरस्वती का प्रयोग 3 अवसरों पर दिखाया है। एक तो इसी मंथरा प्रसंग में जो अभी हमने बताया। दूसरा अवसर तब आया जब देवताओं ने भरत की बुद्धि विकृत करने की प्रार्थना की, जिससे देवताओं का परिवार सुखी रहे। किंतु सरस्वती बिगड़ गई कि 1000 नेत्र रखकर भी तुझे सुमेरु पर्वत नहीं दिखता। कौन सा सुमेरु था भरत के भीतर? भरत हृदय सिय राम निवासु, ताह कित मेरे जह तरनि प्रकाशु। भला वहाँ भी कहीं अंधकार जाता है जहाँ सूर्य का भली भांति प्रकाश है, तो भरत में कौन सा प्रकाश है? भरत के हृदय में राम और सीता का निवास है, अर्थात प्रकाश है। वहाँ मेरी अर्थात सरस्वती की कपट और चतुराई नहीं चलेगी। कौन है अंधकार? देवता। प्रकाश क्या है? एक परमात्मा। इस स्थूल से दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है, जिसके हृदय में भगवान का निवास है, देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः मन क्रम वचन से आप एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं। यदि आप उन्हें हृदय से देखेंगे तो हृदय के स्वामी भी आपको देखेंगे, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेंगे। तीसरे अवसर पर हम सरस्वती को कुंभकर्ण के पास जाते देखते हैं।
उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा वर देने पहुँचे। ब्रह्मा ने विचार किया कि यह दुष्ट कुछ भी न करे, केवल बैठकर भोजन ही मात्र करे तो यह सारा संसार उजड़ जाएगा। अतः सारद प्रेरितासु मति फेरी, मांगे सी नींद मास सट केरी। सरस्वती को बुलाया, उसकी बुद्धि विकृत करा दी और 6 महीने की नींद मांग बैठा। कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। देवताओं की पूजा से कौन सा कल्याण और किसका हो गया। अगला चैप्टर है वर्तमान समय में समस्त देवताओं में से 3 देवता अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महाराज मनु घर द्वार छोड़कर तपस्या करने नैमिषारण्य पहुँचे और चिंतन में लग गए। उनका लक्ष्य क्या था, वे उपासक किसके थे। वे मन ही मन विचार कर रहे थे, विष्णु विरंचि शंभु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। वे भगवान जिनके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा और शंकर पैदा होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक वश आए। ऐसे भगवान भी सेवक के वश में होते हैं, सेवक के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो मैं उन्हीं का भजन करूँगा, वे मेरी अभिलाषा पूरी करेंगे। मनु चिंतन में रत हो गए। साधन में कुछ वेग आया, साधना कुछ सुदृढ़ हो चली, तहाँ देवता लोग पहुँचने लगे। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी लोग पहुँचे। मनु को पहले से ज्ञात न होता तो वे भटक जाते। वह जानते थे कि ऐसे अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर उन भगवान के अंश मात्र हैं, इसलिए मनु ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि देव हमारा अहोभाग्य कि आपने दर्शन दिया, किंतु ये देवता भी इतने निघर घट थे कि स्वाभिमान खोकर मनु के समीप बार बार पहुँचते रहे। लगता है विघ्न डालना ही उनका उद्देश्य था। वे मनु का कल्याण करने नहीं गए थे, कुछ दे नहीं रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे। बहुभांति लोभाए, लोभ भी मोह की एक प्रबल धारा ही है। काम, क्रोध, लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, मोह की ही सेना है, इसलिए मनु ने उधर ध्यान नहीं दिया, चिंतन में लगे ही रह गए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया, फिर भी मन में लेश मात्र भी पीड़ा नहीं थी। वे प्रसन्न थे, उनकी लौ लगी थी और चिंतन संतोषजनक हो रहा था। भगवान ने देखा कि यह मन क्रम वचन से मेरे आश्रित है, इसका मन सिमट चुका है। तहाँ उन्होंने आकाशवाणी दिया कि वर मांगो। वर मांगने को कहा तो मनु ने मांगा। जो स्वरूप बस स्यो मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुन सगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। मनु शंकर जी के दर्शन से संतुष्ट नहीं थे। वे बार बार आए भी, परंतु उनसे कुछ नहीं मांगा। यद्यपि भगवान शिव जी तत्व में स्थित तत्स्वरूप महापुरुष थे, पूर्ण प्राप्ति वाले थे, किंतु केवल उनका दर्शन करके रह जाना, राह न चलना ठीक नहीं है। शंकर जी के हृदय में जो अनुभूति है उसे स्वयं चलकर प्राप्त करना मनु का लक्ष्य था। मनु जानते थे कि आचरण करके ही पाने का विधान है। किसी पहलवान को हाथ जोड़ने मात्र से पहलवान नहीं बन सकते। किसी पहलवान को हाथ जोड़ने मात्र से हम पहलवान नहीं बन सकते। चिकित्सक के दर्शन मात्र से रोग की निवृत्ति नहीं होगी। महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मैंने जो उपदेश दिया है, यदि आप उस पर चलते हैं तो दूर रहकर भी हमारे समीप ही हो, और यदि आचरण में नहीं ढालते तो मेरे समीप रहने से, दर्शन करने से भी कोई लाभ नहीं, पास रहकर भी बहुत दूर ही रहोगे। इसलिए आचरण करें। मनु जानते थे कि भगवान शंकर सही हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भगवान ने आकाशवाणी दिया तो वही मांगा जो शंकर के हृदय में था।
जेहि कारण मुनि जतन कराही। जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। आजकल किसी मुनि के ऊपर विंध्यवासिनी आते हैं तो किसी के ऊपर हनुमान जी, कोई कहता है यक्षिणी सिद्ध कर रहे हैं। ये सभी मुनि नहीं हैं। वह मुनि अभी मुनि नहीं है जो उस परम तत्व परमात्मा के लिए यत्न ना करता हो। अभी वह बहका हुआ प्रत्याशी है। अभी वह बहका हुआ है, प्रत्याशी है। मनु की कामना पर भगवान प्रकट हुए। विश्ववास प्रगटे भगवाना। कौन से भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसा शिव ने कहा था, जेहि जाने जग जाई हिराऊ। मनु ने देखा जहाँ विश्व था, सर्वत्र भगवान का वास दिखाई दिया। जहाँ भी दृष्टि पड़ी, पत्थर में, पानी में, सब में उस प्रभु का स्वरूप छा गया। स्वयं भी खो गए, विश्व भी खो गया, मनु का जीव संस्कार खो गया। जहाँ पहले विश्व दिखाई पड़ता था, भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ने लगे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इसी अवस्था को जिन जिन महापुरुषों ने पाया, सबने इसी निर्णय को दोहराया कि जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, सर्वत्र ईश्वर का वास है, फिर भी हमें नहीं दिखता। कारण क्या है? जेहि जाने जग जाए हिराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी। वह राम केवल भक्त के हृदय की वस्तु है, बाहर की नहीं। आपके हृदय में भी वही है। जागृत करा देने वाले महापुरुष का सानिध्य अपेक्षित है। बाहर ना कोई देवी है ना देवता। बाहर की वस्तुएं पूजोगे तो कल्याण कदापि नहीं होगा और वस्तु भी कभी नहीं पाओगे। रामायण का यही निर्णय है। अगला चैप्टर है, करोड़ों करोड़ों देवी देवता उस परमात्मा परम तत्व परमात्मा के अंश मात्र हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। भगवान अरबों कामदेवों के समान सुंदर हैं, करोड़ों करोड़ों दुर्गा के तुल्य शत्रु का नाश करने में सक्षम हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, अनंत कोटि सरस्वतियों के समान वे चतुर हैं। विधि शतकोटि सृष्टि निपुणाई, अरबों ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना में निपुण हैं। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत शम संहरता। पालन करने में करोड़ों विष्णु के समान और संहार में अरबों रुद्र के समान हैं। करोड़ों इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य है, अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं और अरबों कामधेनुओं के समान इच्छित पदार्थों को देने में सक्षम हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य भी जिनके सामने जुगनू के समान है, फिर भी हम पूजा सूर्य की करते हैं, प्रभु की नहीं। आप उस मूल को क्यों नहीं पकड़ते जिसके ये सभी नगण्य अंश मात्र हैं। तुलसी मूलहि से ये फूलई फलई अघाई। मूल की सेवा करेंगे तो फल, वृक्ष, पत्ते, फूल, टहनी सब आपके हैं और पत्ते पत्ते दौड़ते रहेंगे तो वृक्ष से मूल अर्थात परमात्मा से भी हाथ धो बैठेंगे। देवताओं में, पत्थर में, पानी में, पशु और पक्षियों में कल्याण के नाम पर अमूल्य समय नष्ट ना करें। किसी पर एहसान नहीं, स्वयं अपना उद्धार करें। आज के लिए इतना ही। ये शंका समाधान है जो हम सिर्फ पढ़ रहे थे, इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो है सब कन्हैया ने पढ़ने को बोला तो मैंने पढ़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय।